एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। पिछली क्लास में हम तपश्चर्या का आरंभ, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तपश्चर्या जो है, यह इसको वैराग्य बोला जाता है। पहली शताब्दी बीसीई के मध्य ऐसा कुछ हुआ, जो समाज जो था उसमें ऐसी कई तरह की तत्व जो है उसमें सामने दिखने लगे, जिससे कि जो कुछ मनुष्य जो थे उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगी। जैसे कि बलि वगैरह दिया जाता था, फिर उसके बाद जो है जो पदानुक्रम थे समाज के अंदर, वर्ग विशेष जो खाई थी, और भी जो व्यापार से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही थी, जैसे कि जो सूदखोरी वाला सिस्टम जो चला था। तो इस तरह की कई सारी जो चीज़ें थी, जिसकी वजह से इंसान के मन में, उस समय के जो मनुष्य थे, कुछ लोगों के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई कि ये जो भौतिक संसार है, जिस भौतिक सुख के लिए जो ये कार्य किए जा रहे हैं, तो इसका अंत में हमें क्या प्रतिफल मिलेगा। उन्होंने इसको त्यागने का जो है, मतलब कि इन जो संसारिक सुख जो दिख रहे थे उन्हें, जो भौतिकतावाद जो दिख रहा था, इनसे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और फिर उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग करके तपस्या का मार्ग अपनाया। तो तपश्चर्या जो है, इसे वैराग्य भी बोला जाता है। जब मनुष्य के अंदर जो है भौतिक सुखों से, सांसारिक सुखों से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, सब कुछ छोड़ देने का मन करे, ठीक है, तो उसे जो है वह तपस्वी बन जाता है और वह एक ऐसे जगह पे चला जाएगा, जंगल में, पहाड़ों में, जहाँ पे उसे एकांत मिले। तपस्या ये जो तपश्चर्या किया जाता था, ये एकांत में भी किया जाता था, कुछ ग्रुप में भी किया जाता था, जिसमें एक गुरु होते थे। इसके अलावा जो ऋग्वेद है, उसमें हमें जो तपस्वी हैं उनके संदर्भ मिलते हैं। उन्हें ऋग्वेद में उन्हें जो है मुनि कहा जाता था, और साधारणतः वे जो है ये जो वस्त्र वगैरह जो है धारण नहीं करते थे, या तो बहुत कम करते थे। वे हमेशा जो है मौन रहते थे और वे अर्ध देवताओं यानी कि यक्ष वगैरह, यक्ष और पक्षियों के साथ रहते थे।
ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो है तपस्या करते करते और उन्होंने कुछ ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली थी जो कि काफ़ी चमत्कारी शक्तियां थी। तो ये चीज़ें जो है उस समय मान्यताएं थी, और कुछ जो है लोगों ने अपने आसपास देखा था। इन जो तपस्वी मुनि होते थे उनके पास जो है क्योंकि वो काफ़ी कम बोला करते थे, और उनके उनके कार्य भी काफ़ी सारे अटपटे होते हैं। अभी भी कुछ ऐसे तपस्वी मिल जाएंगे जो वास्तव में तपस्वी होते हैं और उनको काफ़ी जो है ज्ञान होता है। ये सब जो चीज़ें हैं वैसे तो विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं फिर भी कुछ लोग करते हैं, आप उसे माने या ना माने। जो योग है, मैं यहाँ पे अब जब मैंने इतना बोल दिया तो मैं एक बात बताता हूँ कि जो योग है, जिस किसी ने भी योग को योग की तरह से किया है उसको ऐसा अनुभव हुआ है जिसे कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया है। मतलब वो ब्रह्मांड तक, मतलब अब उनका जो मन है वो ब्रह्मांड तक गया है, ऐसा वे एक्सप्लेन करते हैं। और ये कई सारे जो है लोगों के अपने डॉक्यूमेंट्री में भी मतलब जो है ये चीज़ें जो है बताई गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो तपस्वी होते थे वो यही योग वगैरह करते थे। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास शक्तियां वगैरह भी अर्जित नहीं कर पाए थे, या हो सकता है कि ये हो, क्योंकि जो है योग के अंदर काफ़ी शक्ति है। ये तो जो आज भी योग करते हैं, जो मतलब जो साधना, जो योग सही सटीक तरीके से करते हैं, उनको भी अनुभव होता है। इसके अलावा टॉपिक पे आते हैं, जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में वृत्त नामक पुरुषों का उल्लेख किया गया है, और ये जो थे वेदों की पवित्रता में विश्वास नहीं करते थे। इन्हें गैर वैदिक पंथ कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जब बाद में वेदों के बाद में उपनिषद आए, ठीक है, उपनिषद में जो है ऐसा, जब तक उपनिषद आया तब तक जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करने वाले जो लोग थे, ये इनका चलन जो है ज़्यादा हो गया था, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि तपस्वी जो है वो अपने को पाने के लिए, मतलब स्वयं को जानने के लिए, उनके पास कई ऐसे प्रश्न होते थे जिनकी वो खोज में निकलते थे, और जो भौतिक सुख है उसको वो त्याग कर देते थे। उन्हें जो है आप अकेले में रहते थे, या तो फिर वो तपस्वियों के एक समूह में रहते थे जिसमें एक गुरु हुआ करते थे। और जो ये समाज के जो नियम थे, जैसे जाति वाले नियम हो गए, ठीक है, ये सब शादी विवाह ये सब वो नहीं मानते थे, ना करते थे। ब्रह्मचर्य अपनाते थे, और ये धन दौलत ये सब नहीं रखते थे। भिक्षा वगैरह जो है मांग करके वे अपने जो है भरण पोषण करते थे, या तो फिर जंगलों से जो है वे अपना जो फल फ्रूट एकत्रित करते थे, और इस तरह से वे अपना जीवन यापन करते थे। अच्छा, तो तपस्वी, श्रमण और सन्यासी, परिव्राजक, ये जो शब्द है, और योगी, ये जो शब्द हैं तपस्वी, इन्हीं लोगों के लिए अपनाया गया। ये पर्यायवाची शब्द इन्हें समझ सकते हैं अलग अलग संदर्भ में। तो ये कुछ जो शब्द है ये ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है, जो परिव्राजक जो है ये ऐसे युवक होते थे जो कि नौजवान होते थे, यानी कि अपनी जवानी में ही ये गृहस्थ, शादी करने के बजाय ये जो है तपस्वी जीवन में चले जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तपस्या का मार्ग जिन्होंने भी अपनाया, उन्हें कुछ जो है ब्रह्मांड के रहस्यों का उनको ज्ञान हो जाता था, और उनको कुछ जो है मोक्ष ऐसा प्रतीत होता था कि उनको परम आनंद मिल गया है, ठीक है। वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी तपस्या करते थे। उनकी जो अनुभव है, जो सभी संप्रदायों के अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु उनकी जो व्याख्याएं थी अलग अलग थी। मतलब सभी संप्रदायों के लोगों ने जो है मोक्ष के लिए ये जो मार्ग है अपनाया, लेकिन उनको जो, जैसे कि मैंने बोला कि व्यक्ति है, अगर वो कोई कार्य कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उसकी अलग जो है अनुभूति सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से सबके अनुभव जो है वो अलग अलग थे। तपश्चर्या
तपश्चर्या या रहस्यवाद का जो विकास है ब्राह्मणों के लिए एक चुनौती बन गया। अब जैसे कि हम जानते हैं जो वेद पुराण, जो वेद वगैरह थे, ठीक है, वैदिक कल्चर, इनमें जो है ब्राह्मणों का दबदबा था। और ऐसा नहीं कि जो है सब कुछ गलत ही हो रहा था इन्होंने किया, लेकिन कुछ जो है ब्राह्मणों ने कुछ जो है जो वैदिक जो ग्रंथ है उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया, ठीक है। और समाज में ताना बाना इस तरह से बुना गया जो कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई, यानी फिक्स्ड हो गया। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के सामने ये चुनौती उत्पन्न हो गया और उन्होंने ये जो तपश्चर्या और ये रहस्यवाद जो कि इतना प्रचलित हो रहा था, इतना जो है पॉपुलर हो रहा था समाज में, तो इन्होंने इसे जो है अपने धर्म ग्रंथों में शामिल कर लिया और उन्होंने जीवन के 4 चरणों का इन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है। इसमें है धर्म, जो कि धर्म सूत्र में प्रतिपादित किया गया था, यह है कि आश्रम का सिद्धांत में जीवन चक्र में 4 चरणों के लिए प्रयुक्त शब्द कौन कौन से थे। ये थे कि पहले जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। अब यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि वे जो युवक जो कि स्टडी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य का व्रत लेंगे, पालन करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो वो हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे और किसी भी स्त्री को मतलब नहीं देखेंगे उस नज़र से, ठीक है, न सोचेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। 25 के बाद की जो उम्र है वो जो फिर व्यक्ति है, नवयुवक है, वह गृहस्थ आश्रम में जाएगा, यानी कि शादी विवाह करेगा। फिर उसके बाद का जो समय आता है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ का मतलब कि अभी गृहस्थ में तो रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा जो है कट जाएगा, ठीक है। अब वो जो भौतिक सुख है उसके पीछे भागना बंद कर देगा। वो जो है थोड़ा सा अपने को संतोष की भावना में रखेगा कि हाँ अब जो है हमने सब कुछ, मतलब अब क्या ही उम्र हो गई है, अब क्या ही इन सब चीज़ों के पीछे भागा जाए, ठीक है। मैं मतलब जो होता है ना, जैसे कि घूमना फिरना, इधर उधर पार्टी वगैरह करना, इस तरह से, तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। और फिर जो लास्ट जो चरण है वो है संन्यास का। संन्यास का मतलब है कि आप जो है जंगल की तरफ चलिए और वहाँ पे जो है ध्यान वगैरह किया जाए, वहाँ पे जीवन व्यतीत किया जाए। अभी भी लोग जो है जब ज़्यादा मतलब जब सब अपने उम्र के चौथे चरण में होते हैं तो वे चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, ठीक है। उस समय जो है संन्यास जो है जंगल में जाकर के बाकी जीवन व्यतीत किया जाता था और ये जो है अंतिम चरण था। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में 4 जो है ये जीवन चक्र यानी 4 सिद्धांत दिए थे जीवन के। इसके अलावा जो जैसे कि ये देखा गया कि समाज में काफ़ी सारे असंतोष बढ़ रहे थे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी गृहस्थ चरण का त्याग कर कोई भी व्यक्ति बिना गृह दायित्व को पूरा की भूमिका निभाए भी तपस्वी बन सकता था। मतलब कि इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारे यहाँ अगर आपको जैसे कि 4 जो सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, जीवन का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, लेकिन ये बौद्ध और जैन धर्म में इसमें जो ये गृहस्थ वाला था, इसको अगर कोई व्यक्ति इच्छा रखता है तो इसे त्याग करके और जो है वो सीधे जो है तपस्वी बन सकता है। अभी टॉपिक है उपनिषदों का चिंतन। उपनिषद जो है अपने आप में बहुत ही जो है इसे बोला जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में इसका एक बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है उपनिषदों का। इससे ज्ञान का भंडार भी कहा गया है। 8वीं सदी से 6ठी शताब्दी तक, 8वीं से 6ठी शताब्दी BC की अवधि में इनको लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है, यानी कि इनको लिखित किया गया था। इससे पहले भी ये उपनिषद अवेलेबल थे लेकिन मौखिक रूप में थे। उपनिषद को 3 भागों में इसे बना है, 3 भागों से। उपनिषद, जिसका अर्थ यह है कि छात्र को प्रदान किया उपदेश, जो एक शिक्षक के निकट बैठा है, यानी कि जो एक शिक्षक के निकट जो छात्र बैठा है उसको जो है यह उपदेश दिया गया है, इसका ये मतलब है उपनिषद।
और इसका एक और अर्थ है, इसका मतलब है रहस्य। तो उपनिषद में अपने आप में जो है ज्ञान है, और ज्ञान वास्तव में रहस्यमयी होता है। जब हम उसको जानते हैं तो ये सभी रहस्यों का जो है हमें उत्तर भी देता है। उपनिषद में ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की खोज और मुक्ति की खोज यानी मोक्ष के बारे में इसमें ज्ञान है, बताया गया है। ठीक है, किस तरह से ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, इसमें जो है इससे पहले जो वैदिक ग्रंथ थे, ठीक है, उसमें जो है कर्मकांड वगैरह होते थे, बलि वगैरह किया जाता था, और बलि करने के लिए जो था, ये कर्मकांड करने के लिए जो ब्राह्मण हुआ करते थे। तो वो मध्यस्था जो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग था, या जो कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि जो जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाना या स्वर्ग की प्राप्ति करना, इस तरह की चीजों के लिए जो है जो भी बलि वगैरह जो दिया जाता था, यज्ञ वगैरह किया जाता था, तो उसमें ब्राह्मणों का रोल था। यानी कि मध्यस्था, वे जो है मध्यस्थता करते थे, उनकी आवश्यकता होती थी। पर जब ये जब उपनिषद का ज्ञान आया, जब मतलब जो तपस्वियों ने, ऋषि मुनियों ने जब उपनिषद जो है इसको लिपिबद्ध किया, और उनका जो ज्ञान था उसी को उपनिषद के रूप में बोला जाता है। तो इसमें जो है ये देखा गया कि जो मोक्ष है, ठीक है, और जो जीवन मृत्यु के, मोक्ष का मतलब है कि जीवन मृत्यु का जो चरण है उससे जो परे हो जाना, तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए अब आपको किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं थी। अब आप जो है अपने स्वयं को जानने के लिए और ब्रह्म को पाने के लिए आप जो है एकांत में जाकर के तपस्या कर सकते थे। यह मार्ग जो है आप अपना करके इसे पा सकते थे। तो ये एक जो है काफी बदलाव था उपनिषद की वजह से समाज के अंदर। इसके अलावा प्रेरक जीवन को प्राप्त करने का प्राकृतिक तरीका जो था वो तपस्या था। ऐसा ये भी बोला जाता है कि जो तपस्वी होते हैं, तपस्या करते हैं, तो उन्हें जो है देवत्व प्राप्त होता है, वो देवता के समान हो जाते हैं। उनके पास कुछ जो है ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती है जो कि आम इंसानों से अलग उन्हें ऊपर उठाती है। फिर उनके अंदर जो है कई सारे गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसके अलावा वे जो है अपने जो उनको जो ब्रह्मांड है उसका उनको जो है ज्ञान प्राप्त होता है कि सृष्टि कैसे चल रही है। ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। उपनिषद में कुछ मुख्य विशेषताओं पे इसमें चर्चा किया गया है इस पुस्तक में, उपनिषद में, जो कि इसमें है सबसे पहला आत्म ब्रह्मन, आत्म ब्रह्म। तो मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ। आत्म का मतलब है जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसके बारे में, और ब्रह्म जो है ये जो है सर्वशक्तिशाली कोई शक्ति है, ठीक है, जिसे ब्रह्म का नाम दिया गया है या ईश्वर का नाम मान सकते हैं। तो ये जो अवधारणा है वह यह है कि जैसे जल जो है हमारे गिलास में अगर जल है तो यही जल जो है समुद्र में भी है। ठीक है, जल का जो रासायनिक सूत्र है वो सेम है, ठीक है, और वहाँ पे H2O, और जो समुद्र में है वो भी उसका भी रासायनिक सूत्र जो है सेम है। तो अगर हम इस जल की ये जल हाथ में लेते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो समुद्र का जल भी हमारे इसी जल में है। ठीक, इसी तरह अगर हम जो है कोई वस्तु हमारे पास आई है, मान लो मिट्टी की वस्तु है, इस पुस्तक में जो एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई मिट्टी का कोई खिलौना हमारे पास आता है तो हम जो उस खिलौने से उस मिट्टी के बारे में जान सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लोहे की खिलौना आता है या वस्तु आती है तो हम उस वस्तु की जो धातु है, लोहा है, तो उससे हम लोहे के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कि लोहे की ये गुण धर्म होते हैं। इसी तरह अगर कोई तांबे का वस्तु हमें प्राप्त होता है तो हम उस वस्तु के जो जिस धातु की बनी हुई है तांबे की, तो हम तांबे के बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरह से ये इसमें जो आत्म ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि ये जो पूरा जो संसार है, ठीक है, इसमें हर वस्तु में, हर चीज, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सबके अंदर आत्मा है। ठीक है, हमारे अंदर भी एक आत्मा है। तो इस तरह हर वस्तु में, हर चीज में अंदर एक आत्मा विद्वान है।
अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, हालांकि ये सब चीज़ें जो है हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे जो ग्रंथ वगैरह है उसमें भी कुछ ज्ञान है। अब मान लीजिए कि मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है, हम समझेंगे निर्जीव है, लेकिन बरसात होगी तो उसी मिट्टी में से पता नहीं कहाँ से एक जो है पौधा उग जाएगा, ठीक है। अब वो अपने आप में तो वो बीज भी हमारे लिए जो है निर्जीव है, अपने आप में मिट्टी भी निर्जीव है, और उसमें से सजीव जो है हम देखते हैं कि सजीवता उत्पन्न होती है। तो इसी तरह बोला गया है कि हर एक वस्तु में, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उदाहरण कि हर एक वस्तु में आत्मा है, और वो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, ठीक है। तो यही चीज है कि आत्मा और ब्रह्म, अब उपनिषदों में इसका जो है यह धारणा है कि हम जो तपस्वी होते हैं वो अपने को पाने के लिए अपने अंदर की जो आत्मा है वो स्वयं को पाते हैं, और वो स्वयं को पा करके वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म को भी पा जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसकी अवधारणा है।